बिहार में पिछले साल 17 ब्रिज गिर गए थे और लोगों ने पूछा कि ये जो ब्रिज जो गिर गए हैं, जो पुल जो गिर गए हैं 17 से, तो उनको किस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया। और अब जो कानून आया है 2023 का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये कह सकते हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे किस किस कॉन्ट्रैक्टर ने ये पुल बनाया था। तो अगर आप उस कॉन्ट्रैक्टर को जान नहीं सकते कि ये कॉन्ट्रैक्टर कौन था, तो आप उसके खिलाफ किसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हैं। कि अच्छा, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर इनकी सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी, कैबिनेट सेक्रेटरी की सिलेक्शन कमेटी होगी, कोई सेक्रेटरी की सिलेक्शन कमेटी होगी। ये कानून तो बदल सकते हैं क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी है, कानून को बदल सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 3 साल के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं 3 साल के नहीं, हम 1 साल के लिए अपॉइंट करेंगे, तो क्या होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर बहुत काम है तो आप सिर्फ 2 या 3 लोगों को वहाँ पे नियुक्त करें और उनसे कहें कि आप काम कीजिए। ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि 2-3 लोग कैसे काम कर सकते हैं। कई ऐसे इंफॉर्मेशन कमीशन हैं जहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है वहाँ पे, वो तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इस तरीके से अगर इंफॉर्मेशन कमीशन काम करने लगें तो इनका कुछ आगे बढ़ना मुश्किल ही लग रहा है। और जैसे अमृता जी ने बताया कि कम से कम 4 लाख केसेस यहाँ पे पेंडिंग हैं हर एक सब इंफॉर्मेशन कमीशन को मिला के। अब ये नंबर तो बढ़ते जाएंगे, आज 4 लाख हैं, कल पता नहीं कितने 10-15 हज़ार और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर इन लोगों को नियुक्त नहीं किया जाएगा तो इससे नंबर तो बढ़ते ही जाएंगे। ये RTI एक्ट ये 2005 में आया था और ये क्यों लाया गया। अब जो पार्लियामेंट में कानून लाते हैं तो नॉर्मली वहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस बताते हैं कि हम ये कानून क्यों ला रहे हैं। और जब ये RTI एक्ट आया तब उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में कहा कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन मिलना क्यों ज़रूरी है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखा है कि इन्फॉर्मेशन मिलना ज़रूरी इसलिए है जिससे कि हमें पता पड़े कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकारी अफसर हैं, जो सरकारी कंपनीज़ हैं, वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और अगर नहीं कर रही हैं तो उसके बारे में क्या किया जा सके। तो ये जानने के लिए RTI एक्ट लाया गया कि जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि काम कैसे चल रहा है। और उसके बाद अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलता इन लोगों से कि जो आपने प्रश्न पूछा वो कोई आपको जवाब नहीं मिलता, तो आप फिर इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि मैंने ये इंफॉर्मेशन मांगा था पर मुझे मिल नहीं रहा, और वो फिर कह देंगे कि आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो ये कानून इसलिए बनाया गया जिससे कि हम सबको जवाब मिल सके, हम सब जान सकें। और वो स्टेटमेंट में भी ये भी लिखा है कि ये जानना डेमोक्रेसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये नहीं कि सिर्फ किसी ने कह दिया कि मैं जानना चाहता हूँ तो बता दें, पर ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये कानून लाया गया। और हम देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में 2005 में ये कानून लाया गया। पिछले 20 सालों में कानून को जैसे कि कमज़ोर कर दिया गया है। शुरू में, और ये कानून में भी लिखा है कि जब आप इंफॉर्मेशन कमीशन में किसी को अपॉइंट करते हैं तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो होगी प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर। तो मतलब ये बड़ी हाई पावर्ड टाइप ऑफ सिलेक्शन कमेटी है। इलेक्शन कमीशन में अगर किसी को अपॉइंट करना हो तो वहाँ पे भी प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो इसका दर्ज बहुत ऊंचा था
पर 2019 में ये हुआ कि उन्होंने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया और ये कह दिया कि जो पहले इंफॉर्मेशन कमीशन 5 साल के लिए नियुक्त किए गए थे, अब उनका 3 साल के लिए नियुक्ति की जाएगी। पहली बात तो ये है। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो पहले 2005 में बनाए गए थे, वो 2019 में जब अमेंडमेंट लाया गया तब उन्होंने कहा कि हम रूल्स में बताएंगे कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस कितनी होगी, आपकी तनख्वाह कितनी होगी, आपको छुट्टी कितनी मिल सकेगी, और इस प्रकार के सब टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने 2019 में लिखा दिए, जिससे कि जो स्टेटस था इंफॉर्मेशन कमीशन का वो थोड़ा कानून को अमेंड करके 2019 में थोड़ा कम कर दिया। और अब 2023 में जो कानून लाया गया है, जिसे हम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, उससे तो ये सेक्शन 8 जो है उसे अमेंड कर दिया है। और इतना अमेंड कर दिया है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो आप पूछ नहीं सकते और ये इनको बताना ज़रूरी नहीं है। अभी कुछ ही हाल में अंजलि जी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले साल 17 ब्रिज गिर गए थे और लोगों ने पूछा कि ये जो ब्रिज जो गिर गए हैं, जो पुल जो गिर गए हैं 17 से, तो उनको किस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया। और अब जो कानून आया है 2023 का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये कह सकते हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे किस कॉन्ट्रैक्टर ने ये पुल बनाया था। तो अगर आप उस कॉन्ट्रैक्टर को जान नहीं सकते कि ये कॉन्ट्रैक्टर कौन था, तो आप उसके खिलाफ किसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हैं कि ये जो पुल बनाया था, जो ब्रिज बनाया था बिहार में, कितने करोड़ों का बना, 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर ये ब्रिज या ये पुल गिर गया, किसका नुकसान है? लोगों का तो नुकसान ज़रूरी है, क्योंकि वो वहाँ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते क्योंकि पुल टूट गया है। तो ये देश का नुकसान है, क्योंकि देश के पैसे, हमारे पैसे पुल बनाने में गए और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने पुल बनाया उसने कुछ हेरा फेरी की होगी, इसीलिए वो पुल गिर गया। पर अब जो 2023 में जो कानून आया है उससे आप ये सब पूछ नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से जो हो रहा है पिछले शायद 10-15 सालों में जो हो रहा है कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट जो है, इसको कमज़ोर किया जा रहा है और कमज़ोर करते करते लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन कमीशन में उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। और ऐसे शंका है कि अब 5-6 सालों के बाद इसको ख़त्म ही ना कर दे। अगर वो कहें कि अच्छा प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर इनकी सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी, कैबिनेट सेक्रेटरी की सिलेक्शन कमेटी होगी, कोई सेक्रेटरी की सिलेक्शन कमेटी होगी, ये कानून तो बदल सकते हैं क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी है, कानून को बदल सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 3 साल के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं 3 साल के नहीं, हम 1 साल के लिए अपॉइंट करेंगे, तो क्या होगा? तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जो 2005 में जो सोचा था, हमारे पार्लियामेंट ने जो सोचा था कि ये इंफॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ करप्शन है या नहीं है, ये सब जानने के लिए 2005 में ये कानून लाया गया था। पर ये दुख की बात ये है कि पिछले 20 सालों में इसको कमज़ोर किया जा रहा है और अगर ऐसे ही कमज़ोर किया जाए तो पता नहीं 10-15 सालों के बाद या 5-6 सालों के बाद इसकी क्या दशा होगी। तो ये सब हमें सोचने की बहुत ज़रूरी है। और ये जो रिपोर्ट आज इन्होंने
निकाली है और आप सबको दिखाई है। ये रिपोर्ट हमें सब समझाती है कि यहाँ पे क्या हाल हैं, कहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं, किस इनके बारे में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और अगर हम सब मिलके नहीं बोलें कि आरटीआई को कमज़ोर ना करें तो शायद कुछ सालों में आरटीआई ख़त्म ही ना हो जाए।